सो हेलो ऑडियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। US 30 के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। स्पॉट चार्ट के साथ में हम आ गए फिर से यहाँ पे 33,839 पे ट्रेड करता हुआ मार्केट हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें लास्ट डे की, तो लास्ट डे से करीब 98, 95, 90 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहा है मार्केट। तो वहीं पे अगर बात करें तो मार्केट कंटिन्यू लगातार अपनी एक सपोर्ट को बनाए हुए है, जो कि इसका 33,600 का सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। 33,600 के ऊपर मार्केट कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे एक रिजेक्शन था, उसके बाद में फिर से एक डोजी कैंडल बना ग्रीन कलर का, और ऊपर आज भी मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं पे अगर बात आती है कि मार्केट अगर रिटर्न होगा तो किस पॉइंट से रिटर्न हो सकता है, किस पॉइंट से रिजेक्शन ले सकता है। तो रिजेक्शन के लिए पॉइंट जो अभी के लिए मुझे दिख रहा है, इसमें करीब 972 977 के आसपास में इसका रिजेक्शन का पॉइंट मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 970 से 980 के बीच का आप लेके चलिए राउंड फिगर नंबर के, इसके आसपास एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेके बढ़ रहा है कंटिन्यू, तो मार्केट आगे हमें लेके जा सकता है एक अपसाइड में। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने ये लिया इसका कॉमन कॉन्टैक्ट ऊपर से, ये लिया नीचे से कॉमन कॉन्टैक्ट एरिया। कॉमन कॉन्टैक्ट एरिया अगर हमने ले लिया है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लेवल हमारा निकल के आता है, यहाँ पे पॉइंट है ये कि 0.5 से लेकर 0.618 के लेवल पे मार्केट ने 0.5 के लेवल से ही मार्केट ने सपोर्ट बनाया हुआ, और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो कितना ऊपर बढ़ सकता है, उसको ज़रा लेवल को निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आते हैं, और ये जो लेवल है इसका कॉमन कॉन्टैक्ट एरिया मैंने ये ले लिया, और नहीं ये तो ठीक नहीं है, हाँ ऐसे ठीक है। यहाँ से मैंने कॉमन कॉन्टैक्ट ले लिया, फिर यहाँ से ले लिया ये कॉमन कॉन्टैक्ट। अब मार्केट अगर देखिए रिजेक्शन जो लेवल बन सकता है वो ये वाला रेंज हमारा बन रहा है। अगर आप देखेंगे 34,000 से लेकर 34,171 के आसपास यहाँ पे रिजेक्शन एरिया है। इस एरिया पे रिजेक्शन ले सकता है। अगर रिजेक्शन नहीं लेता है तो यहाँ से अगर मतलब कंसोलिडेट करके भी निकलेगा तो यहाँ पे फिर ऊपर की तरफ बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, जिसमें 35,000 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। चलिए अब हम चलेंगे यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है उसको समझते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बड़ा सा डाउन ट्रेंड हमें दिख रहा है, एक बड़ा सा डाउन ट्रेंड है, और जिसमें एक यहाँ पे कुछ 2-3 घंटे की यहाँ पे बुलिश कैंडल्स हमें दिख रही हैं। तो यहाँ पे मार्केट अगर मान लीजिए बात करें कि यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब एक इम्पल्स, फिर एक करेक्शन, फिर एक इम्पल्स, फिर एक करेक्शन, फिर एक इम्पल्स, फिर एक करेक्शन, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन। अब यहाँ पे ये इम्पल्स, ये करेक्शन, ये इम्पल्स। तो क्योंकि अब यहाँ पे ऊपर जाते टाइम ये इस लेवल को सपोर्ट रिस्पेक्ट करते हुए जा रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये कॉमन एरिया हो गया। अब कॉमन एरिया से यहाँ से लेते हैं यहाँ तक का पॉइंट। अगर मैं ले लूँ ये लेवल हमारा, ये वाला लेवल ले लिया मैंने एक, तो यहाँ से यहाँ का, और कॉमन एरिया ले लिया मैंने, ठीक है ये ले लिया। मार्केट ने यहाँ पे नीचे आया था मार्केट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मार्केट ने बना लिया, ऊपर निकल गया मार्केट। अब इस लेवल से मार्केट ऊपर निकल चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अब हमें लेके जाए 33,917 के पास पहला टारगेट। दूसरा टारगेट हमें मिल सकता है यहाँ पे 2.618 का लेवल, जो कि है 34,074 के आसपास में टारगेट आपका बनेगा। इसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जा सकते हैं 34,233 के आसपास, आप तीसरे टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। एक बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से एक चीज़ और भी देखेंगे तो यहाँ पे एक आप देखेंगे ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न भी है। यहाँ से अगर आप इसको समझेंगे, ये फॉलिंग वेज पैटर्न भी बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये यहाँ पे रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, और यहाँ से ये कंसोलिडेशन करके ये ब्रेकआउट एरिया, यहाँ पे ये कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है। ये कैंडल, ये लास्ट कैंडल में रिजेक्शन था, तो इस कैंडल ने फुलफिल करने के लिए एक और कैंडल बना। अब ये कैंडल इस कैंडल को फुलफिल अगर कर देता है तो फिर यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ऊपर से यहाँ पे आता है, सपोर्ट लेगा इस एरिया पे, और रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ देखेगा, तो ये टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो इनके लिए आप प्ले कर लेना। चलिए हटाते हैं इसको। अब हम चलते हैं यहाँ पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? 15 मिनट पे अगर देखेंगे तो काफ़ी बुलिश मूवमेंट हमें देखने को मिला है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम निकालें तो यहाँ पे मैं तो एक ये रेंज बना लूँगा कि ये रेंज जो है जैसे इस रेंज के ऊपर ये
ब्रेकआउट करना शुरू करेगा। अगर देखिए यहाँ अगर नीचे की तरफ बात करूँ तो नीचे की तरफ ये रेंज आती है, लेकिन ऊपर की तरफ बात करूँ तो ये पूरा एरिया आ जाता है, एक जोन एरिया आ गया, ये एक जोन है। अब इस जोन के बाहर मार्केट को निकलना चाहिए। यहाँ पे भी क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस बनाया हुआ है। अगर आप ये देखेंगे ये रेसिस्टेंस बनाया हुआ है इस एरिया में, अब इस रेसिस्टेंस के पास है। अब अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद में कंसोलिडेट करके अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो पोजीशन हमारी कुछ बन सकती है, तो उसके हिसाब से हम प्ले करेंगे, जिसमें कि हमें टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं वो टारगेट हमारे हो सकते हैं। अगर कॉमन कॉन्टैक्ट एरिया लें तो यहाँ पे एक टारगेट 33,912 का, दूसरा टारगेट मिल सकता है यहाँ पे 33,977 का, 72 आप मान के चलिए 72 के आसपास, और तीसरा टारगेट आपको मिल सकता है यहाँ पे ये वाला एक कॉमन एरिया 34,000 का, 34,011 के आसपास आपको एक टारगेट मिल सकता है। ये 3 टारगेट ऊपर की साइड हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके रिजेक्ट हो जाता है और रिजेक्ट होकर नीचे की साइड में रुख अपना कर लेता है तो यहाँ पे हमें टारगेट इस लेवल तक के 3 टारगेट छोटे छोटे निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, जो कि है 33,680 के 660 के आसपास, 666 के आसपास में ये टारगेट आपको मिल सकते हैं 3 टारगेट, तो इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए फिलहाल के लिए US30 के एनालिसिस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, अपने जो भी दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनके साथ शेयर करना, एनालिसिस उनके काम आ सकता है। और ऐसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।